दरामदी गाड़ियां हैं उनकी ड्यूटी टैक्सेस में कमी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश में हैं। साल का $1 बिलियन मुल्क में ज़र मुबादला सिर्फ गाड़ियों की ड्यूटी के मद में आता है। 25 से 30 मिलियन की जो गाड़ी है उस पर तकरीबन 10 लाख का फर्क आ रहा है। IMF की शर्त के मुताबिक गवर्नमेंट ने हर साल 10% अपनी ड्यूटी कम करनी है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। मैं हूँ आमिर नवीद चौधरी। नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें दरामदी गाड़ियां हैं उनकी ड्यूटी टैक्सेस में कमी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश में हैं। और IMF की हदायत के मुताबिक जो IMF से एग्रीमेंट है ऑटो इंपोर्ट के हवाले से, उसमें हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है कि जो ड्यूटी टैक्सेस हैं RD है ख़ास तौर पर उसमें 10% कमी करनी है इंपोर्टेड गाड़ियों की। इन गाड़ियों की कीमतें जो इस वक्त मार्केट में हैं और नए बजट के आने के बाद उसकी ड्यूटी टैक्सेस में कमी से उनकी कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा और आम आदमी को इसका क्या रिलीफ मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। और इस हवाले से जो है आज हमने मेहमान हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ सज्जाद हैं। उनसे पूछते हैं कि हाफिज़ साहब ये क्या नई पॉलिसी आ रही है और इससे आम आदमी को क्या फ़र्क और गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी। जी हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ियों में जो एक अफवाह चल रही है कि 50% ड्यूटी कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बजट के अंदर ये IMF की कंडीशन थी कि जो आपने RD लगाई हुई है वो 90% थी, उसे कम करे। तो पिछली मरतबा गवर्नमेंट ने उसे 90 से 50% कर दिया, 40% रिडक्शन हो गई थी पिछली मरतबा। अब अगली IMF की पॉलिसी है कि आपने 10% हर साल कम करनी है। तो वो एक तसलसल है उस पॉलिसी का जो IMF के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पहले से तय शुदा है। तो कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही, कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ड्यूटी आपके कि जी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है और एक अफवाह जो है 50% ड्यूटी कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक सादा सी बात है। IMF की शर्त के मुताबिक गवर्नमेंट ने हर साल 10% अपनी ड्यूटी कम करनी है। तो 10% कम होगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि 10% कितनी कम होगी, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन 50% कम हो रही है, मार्केट कोलैप्स करने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहें और यूट्यूबर्स ने फैलाई हुई। और हाफिज़ साहब, दूसरा ये है कि दरामदी गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तानी पहले ओवरसीज है वो भेजते थे। इंपोर्ट तो वैसे ही आपको पता है कि आप जब इस पे कितनी किस्म की ड्यूटीज, कितनी टैक्सेस हैं जो उस पे गाड़ी पैदा किए जाते हैं। देखिए, इसमें पहले 400 समथिंग था परसेंट ड्यूटी थी, अब ये 390 और अब इस वक्त मतलब हर साल कम होती जाएगी। तो अब ड्यूटियाँ जो एक पहली शरह थी ड्यूटी की बड़ी गाड़ियों पे खास तौर पे, वो कम होते होते अब इंशाल्लाह हर साल वो कम होती जाएगी। लेकिन वो 50% के एकदम जंप आएगा और कोई नई ऑटो पॉलिसी आ रही जिसमें ड्यूटियाँ 50% नीचे हो रही, ऐसा नहीं। आप सब बताएं कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, विजिट करते हैं हमारे साथ। इसमें अगर आप फ्रेश मॉडल की बात करें 21 मॉडल पे, तो अराउंड कोई 15 से 18 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा जो 1 जुलाई से। जो RD 10% कम होनी है उस वजह से। इसी तरह अगर आप इस पराडो की बात करते हैं 2700 सीसी की, तो इसमें जो डिफरेंस है वो तकरीबन 10 लाख के राउंड अबाउट है, मैक्सिमम ये 10 लाख है। तो कहाँ 50% की अफवाहें ठीक है और कहाँ 10 लाख की हकीकत। तो ये और ये गाड़ी आपसे इसमें तकरीबन 3 मिलियन 25 से 30 लाख रुपए आप इसमें भी आप समझ। और इसकी वैसे प्राइस कितने करोड़ है सर? इस वक्त 7 करोड़ 35 लाख रुपए इसकी प्राइस है। 5 से 7 करोड़ तक गाड़ी में 25 से 30 लाख की कमी होगी, तो 3 से 4 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए तक। ऐसे बिल्कुल ये आप एग्जैक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है हाफिज़ साहब, इस जो नए बजट में RD 10% कम होगी, तो आपका ये कहना है कि इससे जो लग्जरी गाड़ियां हैं जो तकरीबन 30 मिलियन से ऊपर की हैं और वो 70 मिलियन तक की गाड़ियां हैं, इनमें की कीमत में 10 से 30 लाख रुपए तक की लग्जरी कमी आएगी। ठीक है, और छोटी गाड़ियों की कीमत में इसका कंसर्न नहीं है, 18 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के लिए। जो छोटी गाड़ी है उनमें कोई लाख 1.5 लाख का फर्क आ जाएगा, लेकिन अब वो इंपोर्ट नहीं हो रही है। असल प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त 1000 सीसी गाड़ी आ रही है पाकिस्तान में। 1000 सीसी में आप कह सकते हैं हमारे पास टोयोटा रेज है, या 660 सीसी है। और गवर्नमेंट ने उस पर भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि अगर वो पहले 100 गाड़ी आती तो अब 25 आएगी बमुश्किल, यानी 25% इंपोर्ट रह जाएगी, कोई बड़ी इंपोर्ट रह नहीं गई। दूसरा, अब 1000 सीसी से लेके आप 1800 यानी पराडो के बीच में अगर गाड़ियों की इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो है ही नहीं है। हमारे पास इंपोर्ट बची आ जाके या पराडो है जो 2700 सीसी, और उससे ऊपर हमारा LC 300 LX 570 की बात कर सकते हैं, और नीचे 1000 सीसी नीचे है। लेकिन अगर कोई बंदा इस वक्त देखें, हाइब्रिड पे पहले 50% ऑफ था, वो इन्होंने 100% ड्यूटी वापस कर दी, तो इसलिए प्रियस या एक्वा या वीज़र वो तो अब आनी नहीं पाकिस्तान में। इंपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है, 1% भी शायद मुश्किल से हो। तो जिन गाड़ियों ने इंपोर्ट होना उन पे आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि अगर हम 30 मिलियन की गाड़ी की एक रेंज की बात करें, 25 से 30 मिलियन की जो गाड़ी है उस पर तकरीबन 10 लाख का फर्क आ रहा है। इसी तरह जो गाड़ी हमारे पास है 40 मिलियन के राउंड अबाउट, उसमें आप 15 से 20 लाख का, और जो ऊपर बहुत थोड़ी सी रह जाती हैं
LX 570 की बात करते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए का उसमें फर्क आ जाएगा। तो ओवरऑल ये एक जो सेगमेंट जिसपे बहुत ज्यादा 400 प्लस ड्यूटी थी परसेंट, अब वो परसेंटेज गवर्नमेंट IMF के कहने पे कम करती जा रही मुसलसल। बाकी कोई 50% अचानक डिक्लाइन और कोई नई पॉलिसी वो कुछ नहीं है, पुरानी पॉलिसी का तसलसल है। हर साल ये RD जो है ये 10% कम होती जाएगी। पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों पर कई किस्म के टैक्स और ड्यूटीज़ हैं और आम आदमी ये भी जानना चाहता है कि जो वो गाड़ी इंपोर्टेड खरीद रहा होता है उस पर ड्यूटी टैक्स है कितने। तो इस हवाले से गाड़ियों की इंपोर्ट के एक्सपर्ट तारिक महबूब हमारे साथ है। तारिक साहब बताएंगे, इस गाड़ी को आप सपोज के गाड़ी पीछे खड़ी हुई है एक क्रूजर, ये इंपोर्ट करते हैं तो इसकी कीमत जापान में क्या और इसमें कितने किस्म के टैक्स देते हैं बताएं, और इसमें क्या रियायत अब आ जाएगी, इसकी कितनी कीमत है सर? गाड़ी की 1800 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर वैसे तो कस्टम ड्यूटी 100% है, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद सेल टैक्स, फिर एडिशनल सेल टैक्स, फिर इनकम टैक्स, फिर एडिशनल इनकम टैक्स, फिर उसके बाद इस पे एक RD जो कि लेवी की मद में लगाई जाती है, जो कि हर जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ी पे ये लोग लगा रहे थे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्टेड में नहीं आती, ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी एसेट के तौर पे बाहर से भिजवा रहा है और इसकी ड्यूटी के पैसे भी वो डॉलर्स में भेजता है। तो कि तकरीबन साल का $1 बिलियन मुल्क में ज़र मुबादला सिर्फ गाड़ियों की ड्यूटी के मद में आता है। तो उसके ऊपर चूंकि IMF का मुतालबा था कि ये जो आप नाजायज़ लेवी लगा रहे हैं, जो आप नाजायज़ इस पर RD लगा रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। तो अब चूंकि इन गाड़ियों के ऊपर 5 सालों में उन्होंने ख़त्म करनी है, तो इस तरह इसके ऊपर जो ड्यूटी अगर पहले 470% थी फैक्टर में जाके, यानी कि वैसे 100% कहने को है लेकिन लगती 470% थी, अब वो 410 आ गई थी। तो अब अगर ये हर साल उसको 10% करके डिक्रीज करेंगे तो वो तकरीबन आप ये समझ लें कि जो अगर 410% ड्यूटी थी तो वो तकरीबन 380% पे आ जाएगी, चूंकि वो फैक्टर में से कम हो रही होती है ना। तारिक साहब, हम आम नाज़रीन के समझने के ये गाड़ी अगर जापान में 1000 रुपए की है तो यहाँ पे ये 4500 रुपए में पहुंचेगी, 3500 रुपए इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटी है, 350% से ज्यादा। और अब ये जो इससे कमी हो रही है तो लग्जरी गाड़ी से में जो कमी कीमत में आएगी वो बड़ी गाड़ियों की कीमत में कितने ब्रैकेट में कमी? बड़ी गाड़ियों की ब्रैकेट में अगर आप ये समझ लें तो प्राडो के ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपए कम होगा और इसी तरह जो क्रूजर है उसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का फर्क आएगा। और मजीद लग्जरी में जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से मजीद लग्जरी में जाते हैं, जितनी महंगी गाड़ी होती जाएगी उस हिसाब से उसकी ड्यूटी जो है वो कम होती जाएगी। जी नाज़रीन, आइंदा बजट में इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में जो 10% कमी है आ रही है, उसके हवाले से आपने जो पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाफिज सज्जाद और साथ इंपोर्टेड गाड़ियों के टैक्सेशन के एक्सपर्ट तारिक महबूब का नुक्ता नज़र सुना है कि इसमें जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बड़ी 1800 से ज़्यादा गाड़ियाँ, उसकी कीमत में 10 लाख से 30 लाख तक की कमी आएगी और जो बहुत उससे हाई फाई जो 70 मिलियन से ऊपर गाड़ियाँ उनकी कीमत में 40 से 50 लाख रुपए तक भी कमी हो जाएगी। और ये जो कमी है RD में वो IMF के साथ जो हुकूमत कमिटमेंट है उसके तहत की जा रही है। 1 जुलाई से जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ लग्जरी उनकी कीमत में 1 से 4 मिलियन रुपए तक की कमी मुतवक्किल है, जिससे लोगों को सस्ती जो है गाड़ी लग्जरी गाड़ी वो 1 जुलाई के बाद वो इंपोर्ट कर सकेंगे, उसे मिल सकेगी।